नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल द स्टोरी इन प्लेसेस में। तो आज फिर से हम लोग बात करेंगे एक सच्ची घटना के ऊपर। ये कहानी है हमारे मित्र प्रकाश जी की। उन्होंने बताया कि एक बार वो ऑफिस के काम से डिहरी सासाराम गए हुए थे। सासाराम के एक होटल में उन्होंने मेरा कमरा बुक किया था और वहीं से अपना काम देख रहे थे। लगभग 2 दिन हो गया था उनको उस एरिया में रहते हुए। तो जहाँ जा रहे थे, जहाँ उनका ऑफिस था, वो एक छोटे से सन्नाटे जंगल से होते हुए निकलना था और लगभग घर से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी थी। एक दिन हुआ ये, उन्होंने अपने और भी दोस्तों के साथ, जो कि उनके ऑफिस में ही काम करते थे, पार्टी करने का डिसाइड किया। और उस दिन उन्होंने चिकन, मटन और दारू का साथ पार्टी का व्यवस्था हुआ था। उस दिन वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और इसी क्रम में लगभग रात के 1 बज गए। 1 बजने के बाद वो हल्के हल्के नशे में अपने बाइक को स्टार्ट किए और बाइक को स्टार्ट करके अपने घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो सन्नाटा जगह आया, उनको लगा कि एक व्यक्ति खड़ा होकर हाथ दे रहा है, लेकिन बहुत रात होने के कारण उन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी और अपने घर की ओर बढ़ते गए। दोस्तों, रमेश जी अपने घर तो सही ढंग से पहुंच गए और आते ही कपड़ा चेंज किए, लाइट को बुझाकर सोने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने सोने की कोशिश की, आधा घंटा बाद लगा कि कोई व्यक्ति उनका गला दबा रहा है और उनकी प्राण निकल जाएगी। ये क्रम लगभग 2 बार हुआ और उनका हालत खराब हो गया। गला दबाने के कारण उनका चीख निकल गया। उनको लगा उस सपने में ये सब देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लाइट को जलाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगे। आधा घंटा सोने के बाद फिर से उनको लगा उनका गला कोई दबा रहा है। जब दोबारा ऐसी घटना हुई तो डर के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद उन्होंने चिल्ला कर अगल बगल के लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने सारी एक्टिविटी जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने लोगों को बताया। फिर लोगों ने बताया कि वो जो सन्नाटा जगह है, जो व्यक्ति ने आपको हाथ दिया था, आप सही किए कि वहाँ नहीं रुके। एक व्यक्ति था जिसका बहुत दिन पहले रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और वो भूत बन गया है। उस रास्ते से रात में जो भी गुजरता है उसका पीछा करता है और उसके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। खासकर वो व्यक्ति जो दारू पीते हैं या नशा में रहते हैं, उनकी और उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। शायद वो भी ड्रिंकिंग किया हुआ था, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। ये घटना सुनने के बाद प्रकाश जी की हालत ख़राब हो गई और उन्होंने तुरंत वो रूम चेंज किया और ऑफिस से बगल में ही अपना रूम लिया और किसी भी तरह अपना वहाँ का काम ख़त्म करके अपने गाँव की ओर प्रस्थान हो गए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।